नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पेट है खराब तो खुश नहीं रह पाएंगे आप। आपको भी हो सकता है वो रोग जिसके बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा मैं आज। सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है गैस्ट्राइटिस जी। और डॉक्टर, आजकल हम देख रहे हैं कि ये समस्या बहुत लोगों में दिख रही है, काफी बढ़ रही है। तो सबसे पहले गैस्ट्राइटिस है क्या, कैसे हो जाता है, अल्सर और गैस्ट्राइटिस में अगर फर्क करना हो तो कैसे करें और लक्षण क्या है? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है और बड़े आसानी से मैं इसको समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हमारा जो पेट होता है, स्टमक जिसको बोलते हैं, इसके अंदर एक पतली सी परत होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये परत का फंक्शन क्या है कि जो एसिड बनता है वहाँ पर, या एसिड होता है, एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक रस जो होते हैं, या कोई अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ जो पेट में जाते हैं, तो उससे हमारे त्वचा, पेट की परत, वो अंदर की वो परतों की सुरक्षा ये रखती है। ये परत एक तरह की एक लेयर बन जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है बाहर की, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें जब सूजन आ जाती है तो, या फिर जिसको इन्फ्लामेशन, आप शब्द जानते हैं सभी, इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। दो प्रकार की होती है। एक तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस, जिसमें कि अचानक से एकदम सूजन हो जाए और कुछ लक्षण आपको वहाँ दिखेंगे, डॉक्टर कहेंगे एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है, वो ठीक हो जाती है। कुछ दिन आपको दवाई खानी पड़ती है तो वो आसानी से ठीक हो जाती है। दूसरी होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, जो लंबे समय से चल रही है और मेडिसिन लेने के बाद भी उसमें आपको बार बार जो आराम नहीं आ रहा, फिर भी बार बार वापस आ जाती है, कुछ आराम मिलता नहीं है, कितनी एंटासिड आप खा खा के थक चुके हैं, तो वो क्रोनिक है। जहाँ तक आपने पूछा क्यों हो जाती है, तो कारणों की जब हम बात करें तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो मुख्य कारण हमारा तो एक ही है इसमें कि पित्त दोष जब बढ़ जाता है, यानी कि जब गर्मी बढ़ जाती है पेट के अंदर, तो उससे गैस्ट्राइटिस होती है। यानी कि यदि आप पित्तवर्धक भोजन बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, मिर्च मसाला, ग्रीजी, ऑयली, या फिर जो है डीप फ्राइड, इसके अलावा चाय कॉफ़ी जो दिन भर पीते रहते हैं लोग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इवन केमिकल मेडिसिन्स, आजकल थोक के भाव में लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसे ही कुछ भी हो थोड़ा सा तुरंत दवाई खाएंगे, या पेन किलर्स अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स का आपने ज़्यादा प्रयोग कर लिया, ये सबसे डॉक्टर भी बताएंगे आपको, तुरंत एक एंटासिड साथ में देते ही आजकल वो, तो इसके कारण होता है। या पेट में कोई इन्फेक्शन आपको हो जाए, ओल्ड एज में भी ये देखा गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई बार। और मानसिक तनाव, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, मानसिक तनाव के कारण भी गैस्ट्राइटिस बहुत लोगों में हमने देखी है, जिसको कि वो एंटासिड से वो ठीक नहीं कर सकते। और लक्षणों की आपने बात पूछी, तो जिस हिस्से में भी ये जो जहाँ होगा पेट के, तो वहाँ हल्का दर्द होगा, पेट में आपको अपच, इंडाइजेशन के लक्षण मिलेंगे, एसिड रिफ्लक्स यानी कि ऊपर की तरफ आपको जलन आती है, पेट में भारीपन हो जाता है खाना खाने के बाद, कई बार नौसिया, जी में चलाना, उल्टी भी आ जाती है। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद उल्टी हो जाती है, डकारें आती हैं, समझ नहीं आता उनको इतनी डकारें क्यों आ रही हैं। और जो आपने एक प्रश्न और पूछा कि गैस्ट्राइटिस और अल्सर के बीच का क्या डिफरेंस होता है, तो गैस्ट्राइटिस में तो पेट के पूरी जो आपकी मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आती है। जो अल्सर जब बनता है तो वो एक विशेष स्थान पर, वहाँ पर एक छाला बन जाता है, और अल्सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, और यदि समय पर उसका अगर उपचार ना किया जाए तो आगे चल के वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो घबराना नहीं है, मैंने विस्तार से इसलिए समझाया है कि अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो वो दवाइयाँ खाने के चक्कर में मत रहिए। आपको क्या करना है, आज ही जीवा में संपर्क करना है। पेट में जलन हो, खाना नहीं पचता है, गैस्ट्राइटिस डॉक्टर ने बताया है, तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करिए। बहुत अच्छा उपचार हमारे पास इसका है। हज़ारों लाखों लोग दुनिया भर के हमारे यहाँ आकर के ठीक होते हैं, और फिर वो हीलिंग भी करते हैं। अगर अंदर कुछ डैमेज हुआ है, इरोजन्स हो गए हैं, उसकी हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो घबराना नहीं है, आपको केवल एक फ़ोन करना है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं।
डॉक्टर चौहान, क्या खाने से भी गैस्ट्राइटिस और ज़्यादा बढ़ जाता है, और किन चीज़ों को खाएं जिससे कि गैस्ट्राइटिस जो है वो कम हो जाए? जी देखिए, बिल्कुल खाने का तो बहुत क्लोज कनेक्शन होता ही है, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयुर्वेद के अनुसार तो मुख्य कारण पित्त का प्रकोप है, यानी कि पेट में अगर गर्मी होगी, या सरल भाषा में कहें तो अगर एसिड अगर पेट में आपके तेज़ाब ज़्यादा बन रहा है तो फिर जो है बढ़ेगा। तो सुबह उठते एक तो चाय अगर आप पीते हो तो वो उसको बंद कर दीजिए। बेड टी जो है या कॉफ़ी पीते हैं, इसका सेवन अगर आप करते हैं तो वो एक कारण इसमें बनता है। तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनका सेवन, जैसे पराठा है, पूरी है, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े, वड़ा वगैरह ये सब मिलते हैं, और जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ें हैं, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, उससे आपको ये बढ़ेगा। चटनी है, चाट है, गोलगप्पे हैं, या फिर भेलपूरी है, या मसालेदार कोई भी भोजन, इवन नॉनवेज अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, एग्स का सेवन करते हैं, ये सब गर्म तासीर के होते हैं, या फिर गर्म तासीर वाले कोई भोजन आप कर रहे हैं, तो शरीर में हीट बढ़ाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ध्यान रखना है आपको। कुछ लोग जो है ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ एक्सेसिव थिंकिंग का, जिनका सोचने का काम है, चिंतन का काम है, या चिंता जिनको होती है, मानसिक तनाव है, या कोई इमोशनल टेंशन चल रही है। इसके अलावा जंक फूड तो आपको मालूम ही है, वो तो जिसमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, केमिकल्स डले होते हैं, कैंड फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल मेडिसिन, ये मैंने पहले भी समझाया। तो जो डाइट आपके गैस्ट्राइटिस में आराम देगी उसकी भी बात कर लेते हैं। मेनली एल्कलाइन डाइट आपको समझनी चाहिए, जैसे खीरा है, तरबूज है, नारियल पानी है, सफ़ेद पेठे का जूस बहुत अच्छा है, लौकी का जूस भी पी सकते हैं। इसके अलावा जो है ताज़े जो फल होते हैं सीजनल, उनका जूस या उनको सेवन आप कर सकते हैं, खट्टे नहीं होने चाहिए। अधिक जलन अगर होती है आपको तो 20 मिलीलीटर, थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध, उसमें थोड़ा पानी मिला करके पी लीजिए, तुरंत लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर मुलेठी आपके पास है, आधा चम्मच मुलेठी, वो भी पानी में घोल करके पिएंगे, उससे भी लाभ मिलेगा। आंवला चूर्ण या जीवा की आंवला टैबलेट मिलती हैं, जीवा का आंवला जूस, आंवला कैंडी भी मिलती है हमारे यहाँ, बहुत टेस्टी है, बच्चे भी खाते हैं। आंवले का मुरब्बा और गुलकंद भी बहुत फ़ायदा करता है। नहीं तो जीवा का डाइजेस्टॉल, ये तो मैं बार बार आपको बताता ही हूँ, डाइजेस्टॉल के पाउच आप रखिए, वो आपको बहुत लाभ पहुँचाएंगे। खाने में मूंग का स्प्राउट खा सकते हैं, चने का स्प्राउट आप खा सकते हैं। समय पर भोजन करिए, दिन भर खाते मत रहिए, जब तक पिछला भोजन ना पच जाए तब तक आगे का खाना मत खाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4-5 घंटे का गैप तो होना चाहिए, और बीच में अगर भूख लगती है तो उस समय कोई केला वगैरह फ्रूट्स खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी लंच किया है, 1 घंटे बाद कुछ और पकौड़ा खा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ ब्रेड खा ली, सैंडविच खा ली, ये सब चल रहा है आजकल। कहीं मोमोज खा लिए बीच में, ये नहीं, क्योंकि फिर आपका स्टमक जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है एक तरह से, ये समझ लीजिए। हर चीज़ का एक सिस्टम है, प्रोसेस है। जैसे आप अगर लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आपने टैंक अगर फुल कर लिया गाड़ी का, और 10-15 किलोमीटर के बाद आपको पेट्रोल पंप दिखा, तो फिर भी क्या करोगे कि थोड़ा सा और डाल लें इसमें? ऐसा तो नहीं करते ना। तो ये भी इसी तरह का, एक बार आपका टैंक फुल हो गया सुबह, तो उसको थोड़ा सा जो है खाली होने दीजिए, तब दोबारा से आप उसको फुल करिए। सिंपल लॉजिक है, कोई गणित ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा अपनी बुद्धि के अनुसार आपको काम करना है, मन की नहीं सुननी है। मन बड़ा जो है बेईमान है, ये इधर उधर भटकाता रहेगा, जीव भी इधर उधर भटकाएगी, तो उससे थोड़ा सा उस पर निग्रह करना है, नियंत्रण करना है, तो आप सुखी रह सकते हैं। और इसी बीच सुनील लुधियाना से जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरे ना रात को अक्सर खाना खाने के बाद में मतलब एसिडिटी, जलन की प्रॉब्लम होती है, चाहे हल्का खाना खा रहे हैं या जी कुछ भी। मैं भारी खाना तो है, नॉर्मल खाने के बाद भी होता है, अक्सर रात को होता है, दिन में कोई दिक्कत नहीं। रात को खाना कितने बजे खाते हैं लगभग आप? तकरीबन 8 से 10 के बीच का टाइम होता है डॉक्टर साहब। हाँ, यही थोड़ा गड़बड़ है भैया। देखो, ये जो हमारी अग्नि है ना, ये सूरज के साथ चलती है। जैसे सूरज ढला, अग्नि बुझनी बंद शुरू हो गई, मतलब उसकी शक्ति कम हो जाती है पचाने की। तो इसलिए कहते हैं तो यही है कि भाई, ऐसे तो लोग कहते हैं कि सूर्य छिपने से पहले ही खा लेना चाहिए, लेकिन आजकल प्रैक्टिकल नहीं है, जॉब करते हैं लोग, ऑफिस जाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करो कि कम से कम 7 बजे तक या 8 बजे से पहले खा लीजिए। आपका 8 बजे के बाद जो खाना हो रहा है, यही इसका मूल कारण है। क्योंकि 8 बजे के बाद अगर आप हल्का भी खाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है पचाने का। कम से कम 3 घंटे चाहिए उसको थोड़ा पचने में, तब उसके बाद आप जाके सोएं। तो उसमें रात को करेंगे क्या? 8 के 10 बजे आपने खाना खाया,
फिर लेट ही जाएंगे, चाहे बेशक सो नहीं रहे, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसका एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम उसको बोलते हैं। तो उसके विपरीत हम कोई भी काम करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम जो है वो काम नहीं करता है ठीक से। तो थोड़ा खाना अर्ली खाइए। और जीवा का अम्ल पित्तांतक चूर्ण एक आता है, बहुत बढ़िया चूर्ण है, अम्ल पित्तांतक के नाम से, या डाइजेस्टॉल मैं बार बार बताता हूँ, वो थोड़ा ले लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि रोग आपका थोड़ा सा एडवांस स्टेज में चला गया है तो फिर उसकी चिकित्सा प्रॉपर करनी पड़ेगी। और उसके लिए हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनसे बात करिए, हमारी क्लिनिक पर चले जाइए, वीडियो कंसल्टेशन कर लीजिए, फ़ोन कंसल्टेशन कर लीजिए, बहुत सारी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से हमारे डॉक्टर्स से जुड़ जाइए, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, गैस्ट्राइटिस का इलाज जीवा के जरिए कैसे किया जाता है? और खासकर अगर मैं ये समझना चाहूँ कि गैस्ट्राइटिस क्या अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होता है या सेम ही होता है, और अगर होता है तो फिर किस तरीके से इलाज किया जाता है? देखिए, रोग तो एक ही नाम है उसका, लेकिन लक्षण अलग अलग लोगों के होते हैं, हर व्यक्ति की प्रकृति वगैरह। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि जीवा में सभी रोगों का उपचार, एक तो हम ये बार बार बताते हैं कि विशुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से ही होता है। हम लोग बीच में कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करते, जैसा शास्त्र में लिखा है वही। सबसे पहले डायग्नोसिस होता है, और जहाँ भी डायग्नोसिस है उसका रूट कॉज क्या है ये पता लगाया जाता है। फिर उसके रोग की पूरी संप्राप्ति तैयार होती है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। संप्राप्ति यानी कि रोग कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कौन से दोष का प्रकोप हुआ, पूरा उसका रूट जो है, रूट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज इसको कहते हैं। फिर उसके अनुसार आपकी पूरी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तैयार की जाती है, मिक्स करके चूर्ण वगैरह या टैबलेट्स। डाइट बताई जाती है पर्सनलाइज्ड, माइंड वेलबींग होता है, योगाचार्य आपके साथ जुड़ते हैं, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ते हैं। जहाँ पर आवश्यकता है तो पंचकर्म थेरेपीज हमारी क्लिनिक्स में काफ़ी जगह पर हो रहा है। तो ये पूरा जो प्रोटोकॉल है इसी को आयुर्वेद बोलते हैं। आपको बार बार मैं ये समझाता रहूँगा जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाएगा। तो इलाज केवल लक्षणों का नहीं होता है हमारे यहाँ पर, लक्षणों के साथ साथ उसका जो रूट कॉज है उसका भी इलाज किया जाता है, ताकि रोग परमानेंटली आपका ठीक हो जाए। केवल लक्षणों को अगर दबाने के लिए हम अगर इलाज करेंगे तो जैसे एंटासिड लोग ले लेते हैं गैस्ट्राइटिस में, कुछ और गोली खा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि थोड़े लक्षण तो आपके शायद ठीक हो जाएं, लेकिन अधिक दवाई खाने से फिर किडनी खराब होगी, कहीं लिवर खराब होगा। तो जीवा में हर व्यक्ति की प्रकृति, फिर उसकी विकृति, फिर उसकी संप्राप्ति रोग की, उसको समझ करके फिर पर्सनलाइज मेडिसिन बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही गोली से सभी का इलाज हो रहा है। आजकल आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन मैं इसको बोलता हूँ, आयुर्वेद को एलोपैथाइज कर दिया लोगों ने। ये डायबिटीज़ की गोली ले लो, ये प्रोस्टेट की गोली ले लो, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली ले लो, तो ये आयुर्वेद नहीं है, ये समझ लीजिए। आयुर्वेद को ऐसे कोई दे रहा है तो समझ, उसको बोलो भैया ये आयुर्वेद नहीं है। थोड़ा सावधान रहें, एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही आपको कंसल्ट करना चाहिए। कोई सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं हैं, वो चाहे बेशक दिखें आयुर्वेदिक डॉक्टर जैसे, वो है नहीं, तो उनके पास जाइए। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, और जीवा में इसको कहते हैं आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये बार बार मैं समझाता हूँ आपको, ATP। जब भी फ़ोन करें उनको बोलिए ATP में एनरोल करिए हमको, क्योंकि वहाँ डॉक्टर के साथ साथ ये सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, चाहे योगाचार्य हैं, माइंड वेलबींग कोच हैं, हेल्थ कोच है, और ये सब लोग मिलजुल करके एक ऐसा काम करेंगे कि जो आपके रोग के रूट पर काम करेगा। और ये पूरा जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो शास्त्र के अनुसार हमने बनाए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसी को कहते हैं आयुर्वेद में। तो जीवा में भारत के नहीं पूरे विश्व में कहूँगा कि पूरे विश्व के रोगी हमारे पास आते हैं। जितने भी पुराने और जटिल रोग होते हैं उनका हम जो है इसी आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के माध्यम से इलाज करते हैं। तो आप भी आइए और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करिए। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत प्रयोग करते हैं। 30 लाख पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है, और अच्छी बात यह है कि इस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो 90% से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलता है पहले 2-3 महीने के अंदर ही। एक्यूट हो तो बहुत जल्दी रिलीफ होता है, क्रॉनिक हो थोड़ा 4-6 महीने ज़्यादा लग जाते हैं उसमें, इतनी बात है बस।
टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आप भी तांबे के जग या गिलास में पानी भरकर पीते हैं तो एक गलती फायदे को नुकसान में बदल सकती है। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोग तांबे के ग्लास में, जग में पानी भरकर पीते हैं जी, लेकिन कहा जाता है एक गलती नुकसान पैदा कर सकती है। बिल्कुल कर वो सकती कौन सी गलती है? देखिए, ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे तो तांबे के जग में या गिलास में पानी पीने के बहुत सारे लाभ हैं, आपने सुना होगा पहले भी। इस पानी में एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं और पाचन भी इम्प्रूव होता है इससे, खाना खाने का पाचन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई भी इससे होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ये भी काम करता है। हार्ट के लिए और लिवर के लिए भी अच्छा होता है तांबे का पानी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन तांबे के बर्तन में जब आप जो है पानी पीते हैं, उसमें ध्यान रखना है कि नींबू नहीं डालना है। नींबू का कई बार निचोड़ के लोग नींबू पानी बना लेते हैं। तो ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, एसिडिक फूड जो होता है, कई बार इसमें दही लोग खाने लगे तांबे के बर्तन में, उसमें भी एसिड होता है। तो ये गलती बहुत खतरनाक हो जाती है, क्योंकि कॉपर जब एसिड के संपर्क में आता है तो क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा। थोड़ा नीला नीला कलर भी कई बार उसमें आ जाता है। ये एक पॉइजनस तत्व है, हानिकारक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। कभी भी तांबे के बर्तन में नींबू नहीं डालना है, दही नहीं डालनी है, या कोई भी खट्टी चीज़ उसमें नहीं डालनी है। ताज़ा उसको प्लेन वाटर ही आपको पीना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आपने बहुत सारी जानकारियां आज फिर हमारे साथ साझा की है। शुक्रिया जी। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।